Hello everyone, once again I welcome all of you with my new video. Today in this video we will learn very important word of English and that is called remain. Why we use remain, where we use remain, so we will learn in this topic today. Guys, हमने अपनी पिछली क्लास में एक लेसन सीखा था जिसका नाम था कीप. यस, उस कीप का और आज की क्लास रिमेन का आपस में एक छोटा सा कनेक्शन है. जिन्होंने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है कीप वाली, वो प्लीज़ मेरे उस क्लास को देखें. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके इस क्लास को देख सकते हैं. देखिए, रिमेन और कीप इन दो तरह के सेंटेंसेस में एक बड़ा फ़र्क होता है. दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बस दो एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ. दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर. पहला है कि मैं खुश रहता हूँ, दूसरा है मैं हंसता रहता हूँ. मैं जो हंसता रहता हूं इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश में तो बताऊंगा आई कीप लाफिंग. ये सेंटेंस कीप के साथ आ रहा है क्योंकि हंसना एक वर्ब होता है. वर्ब में आईएनजी लग जाएगा. आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में सीखा है. कैसे बताऊंगा? आई कीप लाफिंग. लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि मैं खुश रहता हूं तो खुश होता है हैप्पी. हैप्पी कोई वर्ब नहीं होता. हैप्पी की सेकंड फॉर्म नहीं बनती, हैप्पी की थर्ड फॉर्म नहीं बनती. हैप्पी में आप आईएनजी नहीं लगाते क्योंकि हैप्पी वर्ब ही नहीं है. तो ये जो हैप्पी है ये एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के लिए हमको सिंपल बोलना होगा आई रिमेन हैप्पी. यस, ये बात मैं आपको फिर क्लियर कर दूं. रिमेन के साथ एडजेक्टिव आएगा, कीप के साथ वर्ब आएगा. ये एक बहुत बड़ा फर्क है रिमेन और कीप के अंदर. दोनों की हिंदी होगी रहता हूं. जैसा कि मैं खुश रहता हूं, मैं दुखी रहता हूं, मैं हंसता रहता हूं. ये आपको सेंटेंसेस एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक में कोई वर्ब है और एक में एडजेक्टिव है. आपके सामने एक वर्ड, यस, इसको बोलते हैं फ्लैट ब्रोक. फ्लैट ब्रोक का मतलब होता है जब किसी इंसान के पास पैसे नहीं होते, वो कंगाल होता है पैसों से. ये एक एडजेक्टिव है. मेरा एक फ्रेंड है, मैंने जब भी उससे पैसे उधार मांगे उसने हमेशा मुझसे मना ही किया, मेरे पास पैसे नहीं है. हम लोग कहीं भी जब घूमने जाते हैं, मैंने अगर उससे बोला यार मुझे समोसा खिला दो, ट्रीट मी टू समोसा, या मैंने उससे कभी बोला प्लीज़ ट्रीट मी टू कोल्ड ड्रिंक, उसने हमेशा मना ही किया, मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई एम फ्लैट ब्रोक, उसने हमेशा ये वर्ड बोला. तो मैं यही बोलता हूँ उससे, यार तुम तो हमेशा फ्लैट ब्रोक रहते हो, यू ऑलवेज रिमेन फ्लैट ब्रोक. मेरे एक अंकल हैं, उनके घर जब भी जाओ तो हमेशा उनके पास दवाएं रखी रहती हैं, कभी सिरप कभी टैबलेट्स, वो खाते रहते हैं पीते रहते हैं. तो वो एक्चुअली बीमार रहते हैं. ये बीमार इंग्लिश में होता है सिक, जैसा कि हम जानते हैं. तो उन अंकल के बारे में बताऊंगा कि वो बीमार रहते हैं. तो क्या बताऊंगा? ही रिमेन्स सिक. आपकी स्क्रीन पर एक और वर्ड, यस, इंडिस्पोज्ड. इंडिस्पोज्ड का मतलब होता है जब आप बिल्कुल बीमार ना हो और ना ही आप ठीक हो, आप 50-50 कंडीशन में हो. मतलब ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही आप ठीक हैं, आपको लगता है मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा. तो यहाँ आपकी कंडीशन होगी इंडिस्पोज्ड. जब आपको लगता है कि आपके सर में दर्द है, आपका बदन टूटा टूटा सा महसूस हो रहा है, तो आप होते हैं इंडिस्पोज्ड. तो मैं क्या बता रहा हूँ, आजकल मैं ऐसा ही रहता हूँ. आई रिमेन इंडिस्पोज्ड. आप रहते हैं यू रिमेन इंडिस्पोज्ड. शी रिमेन्स इंडिस्पोज्ड. मेरा एक फ्रेंड है, एक्चुअली क्या हुआ, उसका कुछ लॉस हुआ बहुत ज़्यादा. अच्छा खासा बिजनेस था उसका, कोरोना की वजह से उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसकी फैक्ट्री हो गई बंद. तो आप क्या बताऊंगा, वो बहुत दुखी रहता है. ही रिमेन्स सैड. आपका भी मान लीजिए, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप भी दुखी रहते हैं, डू यू रिमेन सैड? क्या आप खुश रहते हैं, डू यू रिमेन हैप्पी? आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं. कोई इंसान अगर गुस्से में है उसको बोलते हैं एंग्री, अनॉयड, इन्फ्यूरिएटेड. यस, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं. बहुत गुस्से में आग बबूला है तो बोलेंगे इन्फ्यूरिएटेड. तो क्या बताऊंगा, माई फादर रिमेन्स एंग्री, माई मदर रिमेन्स अनॉयड, या बताऊंगा माई अंकल रिमेन्स इन्फ्यूरिएटेड. हमेशा गुस्से में रहते हैं. मेरी सिस्टर जो घर पर रोज़ शाम को जॉब से 6 बजे आ जाती हैं, आज वो 7 बज गए 8 बज गए नहीं आई हैं, उनका कॉल नहीं लग रहा. तो मेरी मम्मी की जो इस वक्त कंडीशन है मेरे पापा की, वो होती है वरिड. यस, चिंतित, फिक्रमंद. मैं ये बताऊंगा मेरी मम्मी तो चिंतित ही रहती हैं. शी रिमेन्स वरिड. मैनी ऑफ द पेरेंट्स रिमेन वरिड अबाउट देयर डॉटर्स, अबाउट देयर मैरिजेस. देखिए, मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, कम वॉट में. यस, इस कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो भी हो जाए. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे जो भी हो जाए मैं खुश रहता हूँ.
कम व्हाट में आई रिमेन हैप्पी। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कितना भी समझा दो उनको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, दे रिमेन कन्फ्यूज्ड। ये कन्फ्यूज्ड भी एक कंडीशन है, मतलब एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने रिमेन का इस्तेमाल किया है। कैसे बताएंगे? दे रिमेन कन्फ्यूज्ड। हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था, जो इंसान बहुत खाता है, पेटू जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लटन। ग्लटन का मतलब वो इंसान जो बहुत खाता है। लेकिन मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि यार ये तो हमेशा भूखा रहता है, जब देखो ये ला दो वो ला दो, ये खिला दो वो खिला दो। मैंने बोला यार तुम तो हमेशा भूखे रहते हो, यू ऑलवेज रिमेन हंग्री। इस रिमेन को अगर हमको पास्ट में इस्तेमाल करना है तो बहुत ईजी वे है। रिमेन की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी रिमेन्ड। क्या बताएंगे? कल मेरा इंटरव्यू था, जब तक मैं इंटरव्यू से फ्री नहीं हो गया तब तक मैं नर्वस रहा। कैसे बताऊंगा? आई रिमेन्ड नर्वस। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है। देखिए हम कभी कभी कुछ न्यूज़ सुनते हैं जो बहुत दुख देने वाली होती हैं। लेटेस्ट हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत की है। जब मैंने उसकी न्यूज़ सुनी तो बताऊंगा आई रिमेन्ड सैड फॉर सम डेज। अगर इस रिमेन को हमको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो सिंपल हम विल के साथ या शैल के साथ इस्तेमाल करेंगे। कैसे बताएंगे? मैं अब बहुत खुश रहूँगा, आई विल रिमेन हैप्पी। मैं बहुत दुखी रहूँगा। आप जा रहे हैं, आप आए थे, बहुत दिन तक रहे मेरे घर, अब आप जा रहे हैं, तो क्या बताऊँगा? आई विल रिमेन सैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा इंटरव्यू है अभी 2-3 दिन बाद, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू का। जब तक ये इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक मैं नर्वस रहूँगा। आई विल रिमेन नर्वस। अगर हम इस रिमेन का इस्तेमाल क्वेश्चन वर्ड्स में करेंगे तो वो और भी अलग तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी क्यों रहते हो? वाई डू यू रिमेन सैड। आप खुश क्यों रहते हो? वाई डू यू रिमेन हैप्पी। आप खुश क्यों नहीं रहते? वाई डोंट यू रिमेन हैप्पी। आप खामोश क्यों रहते हो? Why do you remain silent? ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है। ताजमहल remains closed on Friday. ताजमहल कब बंद रहता है? When does ताजमहल remain closed? मैं 2 बार नेहरू प्लेस गया दिल्ली में मोबाइल के सिलसिले में, तो दोनों बार नेहरू प्लेस बंद था। तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि नेहरू प्लेस संडे को बंद रहता है। नेहरू प्लेस remains closed on Sunday. मुझे आपसे ये पता करना है कि रेड फोर्ट कब बंद रहता है। When does रेड फोर्ट remain closed? क्या रेड फोर्ट संडे को बंद रहता है? Does रेड फोर्ट remain closed on Sunday? मेरा मोबाइल साइलेंट पे रहता है, तो क्या बताऊंगा? My mobile remains silent. मेरा मोबाइल हमेशा वाइब्रेशन मोड पे रहता है, तो कैसे बताएंगे? My mobile remains on vibration mode. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।